दोस्तों, लवली टॉकीज में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। आधी रात को शिवांगी जोशी और सारे प्रतिभागी खतरों के खिलाड़ी के लिए मुंबई एयरपोर्ट से केप टाउन के लिए निकल चुके हैं। जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि 27 मई को खतरों के खिलाड़ी के लिए सभी खिलाड़ियों को, प्रतिभागियों को केप टाउन के लिए रवाना होना था, लेकिन जो समय चुना गया केप टाउन की फ्लाइट का वो रात के करीब, या यूं कहें कि सुबह के 3 बजे के आसपास का। यही कारण है कि रात 12-1 बजे के आसपास से सभी प्रतिभागी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास जमा होने लगे। और जैसा कि आपने पहले भी कई बार देखा है कि निशांत भट्ट और प्रतीक सहजपाल एक साथ ही दिखे। सभी प्रतिभागी आए, अनेरी भी नजर आई और अनेरी अपने बॉयफ्रेंड हर्ष राजपूत के साथ भी नजर आई। फैजल शेख भी नजर आए, लेकिन वो अकेले थे। जन्नत ज़ुबैर पूरे परिवार के साथ थी और वो काफी रो रही थी। सभी लोगों की नजरें शिवांगी जोशी पर टिकी हुई थी और आपको बता दें कि शिवांगी जोशी लगभग सबसे आखिर में दिखी गई और वो मुंबई एयरपोर्ट पर आई और बहुत जल्दी से अपने केप टाउन की यात्रा के लिए चेक आउट कराने के लिए, चेक इन कराने के लिए वो एयरपोर्ट की ओर रवाना होने लगी। काफ़ी भीड़ हो गई थी। सभी मीडिया टीम को पता लग गया था कि शिवांगी जोशी अभी यहाँ और भी प्रतिभागी यहाँ आने वाले हैं। तो शिवांगी जोशी के आने तक काफ़ी देर हो चुकी थी और काफ़ी लंबी भीड़ लग चुकी थी, इसलिए शिवांगी जोशी इंटरव्यू देने के लिए नहीं रुकी जैसा कि और प्रतिभागी रुकी, क्योंकि अनेरी वजानी अगर पहले आई थी और उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा इंटरव्यू दे रखा था। लेकिन शिवांगी जोशी ने हाथ जोड़े मीडिया कर्मियों से और चुपचाप सुरक्षा कर्मियों के बीच में अपने फ्लाइट की ओर रवाना होने निकल गई। उनकी माँ यशोदा देवी और उनके भाई समर जोशी और बहन शीतल जोशी उनके साथ थे और शिवांगी जोशी अकेले आगे बढ़ रही थी। जो भाई थे वो बहुत सारे सामान लेकर पीछे पीछे आ रहे थे। आपने देखा होगा कि सारे प्रतिभागी बहुत सारे सामान लेकर केप टाउन के लिए, चूंकि 55 दिनों की यात्राएं हैं, वो साथ नजर आ रहे थे। और शिवांगी जोशी को जब सुरक्षाकर्मी आगे बढ़ाते हुए निकल पड़े तो अचानक यशोदा देवी जी को ध्यान आया कि उन्होंने अपनी बेटी को गले से तो लगाया ही नहीं, और वह पीछे पीछे दौड़ी और शिवांगी जोशी थोड़ी देर के लिए ठिठकी, अपनी माँ को आने दिया सामने, और जैसे ही माँ नजर आई, माँ के उन्होंने चरण छुए, माँ का आशीर्वाद लिया। माँ ने उनसे गले लगाया और माँ की आंखों से आंसू बह निकले। शिवांगी जोशी भी कुछ भावुक हो गई थी। बहन शीतल जोशी भी उनसे गले मिली। भाई ने अंदर सामान पहुंचाया और अंदर फाइनल सिक्योरिटी चेकअप के लिए करने से पहले उन्होंने माँ को केप टाउन जाने से पहले आखिरी बाय किया वहाँ सभी लोगों को, और ये बाय अपने सभी शिविन और शिवांगी जोशी के फैंस के लिए भी था। माँ ने भरी आवाज में कहा, बेस्ट ऑफ लक, और शिवांगी जोशी यात्रा के लिए निकल पड़ी। कई लोग फिर प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या मोहसिन खान साहब उन्हें सी ऑफ करने नहीं आए। तो आप सभी जानते हैं कि मोहसिन खान साहब बीमार हैं कल से, और उनके जो फूड पॉइजनिंग हो गई है और फूड पॉइजनिंग के कारण वो काफ़ी अस्वस्थ हैं और स्वास्थ्य लाभ करने हेतु पंचघनी गए हुए हैं। लेकिन कल जब उन्होंने अपना इंस्टाग्राम स्टोरी डाला था तो काफ़ी रोते हुए अपना फेस डाला था, और जिसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। और फैंस जो शिविंस के फैंस थे या शिवांगी जोशी के फैंस थे, वो कुछ लोग मजाक में ये भी कह रहे थे कि अभी से ये हाल है तो पता नहीं आगे आने वाले दिनों में मोहसिन खान का क्या हाल होगा। तो मोहसिन खान साहब उन्हें विदा करने नहीं आ सके, क्योंकि पंचघनी करीब मुंबई एयरपोर्ट से लगभग 260 किलोमीटर की दूरी पर है। 4.5 घंटे की रनिंग है और पंचघनी के प्राकृतिक चिकित्सालय में मोहसिन खान साहब स्वास्थ्य लाभ कराने हेतु गए हैं। हिल स्टेशन है और वहां पर आराम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही शिवांगी जोशी ने चेक इन के लिए, सिक्योरिटी के लिए चेक इन किया, ठीक उसी समय मोहसिन खान साहब ने
अपने जहां वो ठहरे थे वहां से बाहर निकलकर और नम आंखों से, आंख बिल्कुल मुंदी हुई थी, बीमार भी लग रहे थे और आंखों से जैसे लग रहा था आंसू भी आ रहे हैं, और उन्होंने आधी रात को करीब 1:30 से 2 बजे के बीच अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी डाली और जिसमें लिखा गुड नाइट। आपको पता होगा कि शिवांगी जोशी के बर्थडे के दिन भी, बर्थडे के अगले दिन भी जब वो नहीं आ पाए थे उनके बर्थडे में, तब भी उन्होंने गुड नाइट ही लिखा था। और क्योंकि रात की पार्टी जो हुई थी और लोग कहते उस पार्टी में वो थे, लेकिन 18 मई वाली पार्टी में वो नहीं थे, तो उन्होंने गुड नाइट लिखा था। आज भी उन्होंने गुड नाइट कहा। जाहिर है कि रात के 2 बजे जब आप शिवांगी जोशी जा रही हैं तो ये गुड नाइट निश्चित रूप से शिवांगी जोशी के लिए था, और शिवांगी जोशी को ये दिखा रहे थे अपने आंखों में आंसू भरकर और उन्हें नम विदाई दे रहे थे। ये भी संभव है कि शिवांगी जोशी ने चेक इन करने के बाद उन्हें फ़ोन किया होगा और मोहसिन खान ने फिर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई होगी। फिलहाल यही खबर है कि शिवांगी जोशी केप टाउन की यात्रा के लिए खतरों के खिलाड़ी में भाग लेने के लिए नम आंखों के साथ लेकिन भरपूर जज्बों के साथ विदा ले चुकी हैं, और करीब सुबह 3 बजे उनकी जो फ्लाइट है और जो अफ्रीका वो 28 तारीख को दोपहर तक वो पहुंच जाएंगी, ऐसा केप टाउन तक पहुंच जाएंगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बाकी जो भी खबरें होंगी मैं आपको देता रहूँगा। फिलहाल आप देखिए शिवांगी जोशी की एयरपोर्ट पहुंचने से लेकर चेक इन करने तक की कुछ यादगार क्षण कि किस प्रकार से शिवांगी जोशी ने मीडिया कर्मियों को और अपनी माँ को, बहन को, भाई को और सभी जितने फैंस हैं उनको विदाई किस प्रकार से दी। तो पेश है ये वीडियो, आप इसे देखें। मैं फिर मिलूंगा नई खबरों के साथ, लेकिन इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। नमस्कार।